जी बच्चों, अब इसके मुझे जो मतलब डाटा है वो क्या है, यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, सिंस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिपार्टमेंट थ्री, तो हमारे पास यूनिट्स कहाँ से आएंगे, डिपार्टमेंट टू से। वो आए हैं 20,000 यूनिट्स। यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स स्टोर रूम 32,000। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे जिस तरह बताया गया कि डबल हुए हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 20 हमारे पास आए थे, तो जब भी 32 जा सकते हैं, वरना अगर हमारे पास 20 आए तो 32 कैसे जा सकते हैं, उससे कम ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन सिंस ये डिपार्टमेंट का ये प्रोडक्ट इस तरीके से है कि वो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स डबल हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एग्जांपल हम देखें, कोलोन यानी कि परफ्यूम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पहले परफ्यूम जो है ना वो 1 लीटर के उस पैकेट में बनाते होगे या पैकिंग में बनाते होगे, और जब वो हमारे पास डिपार्टमेंट थ्री में आता है तो हम उस वक्त है कि उसकी छोटी पैकिंग कर देते हो, 1/2 लीटर की कर देते हो, या 500 ग्राम कर देते हो, या मिलीग्राम्स की, या एंड सो ऑन, या मिली लीटर्स की। अच्छा जी बेटा, द बैलेंस ऑफ द यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस, 100% complete as to materials and 50% complete as to labor and overhead। तो आपके ख्याल में बैलेंस कितने यूनिट्स होंगे? जी बच्चों, जी बच्चों, यूनिट्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। 20,000 यूनिट्स हमें मिले थे, तो ये कितने हो जाएंगे, 40,000। 32,000 हमने फिनिश गुड स्टोर उनको भेज दिए, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 8,000। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएंगे 8,000। ओके, गुड। तो यहाँ बता दिया द बैलेंस ऑफ द यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस, और उनके ऊपर क्या स्टेजेस है, 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड। कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, बेटा जब यूनिट्स डिपार्टमेंट टू से आएंगे ना, तो अपने साथ कोई कॉस्ट भी लेकर आएंगे, अपने साथ कोई कॉस्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है, अकेले नहीं आते, क्योंकि जब डिपार्टमेंट्स आएंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई मटेरियल लगा है, कोई लेबर लगी है, कोई ओवरहेड्स लगे हैं, उन सारों को जमा जब करेंगे तो हमारे पास वो बन जाएंगे यूनिट कॉस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, और वो कितनी आ रही है, 30,000। तो बेटा जो हमारे पास यूनिट्स आए थे 20,000, इनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? जी बेटा, ये हमारे पास था अच्छा क्वांटिटी का डाटा, और नीचे हमारे पास है कॉस्ट का डाटा। ठीक है, तो कॉस्ट का डाटा वो क्या बता रहा है कि हमारे पास $30,000 की कॉस्ट आई थी, कहाँ से, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू। तो क्या यूनिट कॉस्ट आई होगी हमारे पास? जी बेटा, एनी रिप्लाई? जी शाबाश, वेरी गुड तफसीम, 1.5। ठीक है बेटा, 30,000 हमारे पास कॉस्ट आई है, डिवाइड बाई 20,000, दैट इज 1.5। ओके, अच्छा बच्चों, ये तो कॉस्ट हमें रिसीव हुई। अब यहाँ पे क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो रहे थे, डबल हो गए थे। यूनिट्स क्या हो गए थे, डबल हो गए थे, तो अब पर यूनिट कॉस्ट क्या रह जाएगी?
जी बेटा। बताएं प्लीज। 5 यूनिट कॉस्ट जब रिसीव हुई फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 से तो थी 1.5। ओके, अब वो यूनिट्स कितने हो चुके हैं बेटा? 0.5 कैसे होगी? अब ये हो जाएगी, ये यूनिट्स कितने हो चुके हैं अब? 40,000 डॉलर, 30,000 डिवाइड बाय, अब ये यूनिट्स हो चुके थे डबल, दैट इज 0.75। अब हमारे इस डिपार्टमेंट में जो ये यूनिट्स है ना, सिंस वो डबल हो चुके हैं, तो अब हमारे पास यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 0.75। ठीक है, बेटा वो डिपार्टमेंट 2 की रिवाइज यूनिट कॉस्ट हो जाएगी, दैट इज 0.75। ये पॉइंट इसमें एक समझने वाला है। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये इसमें कोई डाउट है तो आप बताएं। डेटा आपके सामने गिवन है। अच्छा बच्चों, अब क्या हो रहा है कि कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। अब हम ये डिपार्टमेंट 3 का क्वेश्चन कर रहे थे, तो डिपार्टमेंट 3 ने क्या कॉस्ट इनकट की है, अगर मैं स्पेसिफिक लिख दें ताकि आपको आसानी रहे। इन्होंने ऐड किया है मटेरियल, इन्होंने ऐड की है लेबर, इन्होंने ऐड की है फैक्ट्री ओवरहेड, और उसकी ये टोटल प्राइस दे दी गई है जो कि सम होकर बन जाती है 25,000। तो 30,000 तो हमें डिपार्टमेंट 2 से रिसीव हुई, प्लस बच्चों 25,000 डिपार्टमेंट 3 ने इनकट कर दी, तो टोटल कितनी हो गई है? 55,000। अब हमारे पास डिपार्टमेंट 3 में जो कॉस्ट इनकट हुई है ना, दैट इज 55,000। ओके, अच्छा जी, देयर वाज नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी, इसलिए ना एवरेज आएगा और ना ही फाइफो का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी है ही नहीं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों? तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन था, इसको एक दफा रिव्यू कर लेते हैं जो अभी बासिम में या जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है। A company produces a clone which require processing in 3 departments. In the third department, materials are added, doubling the number of units. The following data pertains to the operations of Department 3 for March. 20,000 हमें रिसीव हुए और हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू फिनिश गुड्स 32,000। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 20,000 हमें मिले तो वो यहाँ आके हो गए डबल, 20 की जगह वो कितने हो जाएंगे? 40, और 40 में से 32 हमने फिनिश गुड्स को भेज दिए, तो रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस कितना रह जाएगा? दैट इज 8,000। ये भी हम क्वांटिटी स्केड्यूल में इसको एक्सप्लेन कर। अच्छा बच्चों, फिर दूसरी बात ये है कि डिपार्टमेंट 2 से हमें कॉस्ट मिली थी 30,000। अगर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें जो डिपार्टमेंट 2 से हमें रिसीव हुई थी, दैट इज 1.5। क्यों? 30,000 दिस वन डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या हो चुके हैं बच्चों? डबल। 30,000 डिवाइड बाय 40,000 दैट इज 0.75। ओके, अब इसी डाटा की मदद से हम बनाते हैं इसका क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में बच्चों हमें क्या करना होता है? क्वांटिटी को रिकंसाइल करना होता है। ओपनिंग मार्केटिंग प्रोसेस तो कोई था नहीं, और यूनिट रिसीव हुए हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 से हमें 20,000। एडिशनल यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस, वो आके यहाँ पे क्या हो गए? डबल हो गए ना, तो 20 into 20 कितने हो गए? 40,000। कमिटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर रूम कितने? 32,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा रिमेनिंग, दैट इज 8,000। और उसका भी बताया गया कि मटेरियल 100% है और कन्वर्जन जो है यानी कि लेबर और ओवरहेड 50% है, तो ये टोटल 40,000 एग्रीड हो गए। दिस इज आवर क्वांटिटी स्केड्यूल। इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने के लिए। बच्चों इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो बनते हैं हमारे पास, जब हम थर्ड डिपार्टमेंट में है ना, तो डिपार्टमेंट 2 के भी यूनिट्स आएंगे, डिपार्टमेंट 3 की मटेरियल आएगी, और डिपार्टमेंट 3 की कन्वर्जन भी आएगी। और एक कॉलम बना लेते हैं यूनिट्स का, ताकि हमें 40,000 यूनिट्स का ब्रेकअप मालूम रहे। कंप्लीटेड कितने हुए बच्चों? 32,000।
तो ये हर स्टेज में 32,000 ही नजर आएंगे, क्योंकि 32,000 डिपार्टमेंट 2 से आए थे, डिपार्टमेंट 3 में कंप्लीट हुए, मटेरियल भी 32,000 पे लगा, कन्वर्जन कॉस्ट भी 32,000 पे लगी। तो 32,000 पे डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट भी लगी हुई है, डिपार्टमेंट 3 का मटेरियल भी लगा हुआ है, डिपार्टमेंट 3 की कन्वर्जन भी लगी हुई है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में 8,000 यूनिट से इनके, अब डिपार्टमेंट 3 में जब अगर हम देखेंगे तो डिपार्टमेंट 2 के सारे यूनिट्स कंप्लीट हैं, मटेरियल 100% था, ये भी कंप्लीट हो गया, और कन्वर्जन था 50%, तो 50% ले लेंगे हम कन्वर्जन के लिए, दैट इज 8,000 का 50%। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा ईपीयू, क्योंकि हमारे पास ना एवरेज है ना फाइफो का मेथड है, कोई मेथड नहीं है, तो हम बेसिकली कौन सा मेथड लगा रहे होते हैं? बेसिकली हमारे पास वेटेड एवरेज का ही मेथड लग रहा होता है। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? कंप्लीटेड प्लस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए हैं 40,000, 40,000, 40,000 एंड 36,000। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? जी बच्चों, ईपीयू समझ आ गए आपको? जब भी हम डिपार्टमेंट 3 में आएंगे या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में आएंगे तो पिछले डिपार्टमेंट के को भी ईपीयू में लेना है। आप उसको एज ए मटेरियल समझ के ले लें, ऐसे किसी भी पॉइंट पे आपने इसको जरूर कंसिडर करना है। अच्छा बच्चों, अब इससे आगे चलते हैं, हम यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? हमारे पास जितनी भी कॉस्ट है ना, उन सबको हमें लिखना होता है। देखो, डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट भी हमारे पास डिपार्टमेंट 3 में है, डिपार्टमेंट 3 के मटेरियल की कॉस्ट भी है, लेबर की कॉस्ट भी है, और ओवरहेड की कॉस्ट भी है। तो हमने अभी जब क्वेश्चन हमें देखा है, तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दोबारा भी कि हमारे पास एक 30,000 की कॉस्ट है, एक 8,800, 9,000, 7,200 और 25,000, और ये टोटल 55,000 की कॉस्ट हमारे पास है। तो हम यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, कैसे निकलेगी बच्चों? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई ईपीयू, तो हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट थी 30,000, डिवाइड कर दिया हमने अब 40,000 यूनिट से, तो 0.75 आ गई, ये हमने यहाँ निकाली हुई थी बच्चों। मटेरियल कॉस्ट है 8,800, और हमारे ईपीयू मटेरियल का आ रहा है 40,000, तो 8,800 डिवाइड बाई 40,000 कर दिया तो 0.22। लाइक वाइज लेबर की कॉस्ट आ रही है 9,000, डिवाइड पे कर दिया 36,000, कन्वर्जन के लिए है हमारे 36,000, 0.25। ओवरहेड के लिए हमारी कॉस्ट है 7,200, और कन्वर्जन की यूनिट्स जो है वो हमारे पास है 36,000, तो इसके आगे 0.2। तो अगर आप इन सबको सम करेंगे तो ये देखें, ये बनेगा 55,000, और इसी तरह आप जब यूनिट कॉस्ट को सम कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1.42। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास यूनिट कॉस्ट भी आ गई, क्वांटिटी स्केड्यूल हो गया, ईपीयू हो गया, और यूनिट कॉस्ट आ गई। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन, इसमें क्या करते हैं बेटा, हमने जितनी भी कॉस्ट इनकट की है उसका एनालिसिस करते हैं। तो आपने 32,000 यूनिट्स कंप्लीट किए, और अभी हमने यूनिट कॉस्ट निकाली है कितने बेटा? 1.42, 1.42, हमने 1.42 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 45,440। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, हमारे पास कितने यूनिट थे? 8,000, तो डिपार्टमेंट 2 से तो वो कंप्लीट हो गया है ना, और अब डिपार्टमेंट 2 की हमने यूनिट कॉस्ट निकाल ली थी 0.75, तो 8,000 इंटू 0.75 दैट इज 6,000। मटेरियल 100% कंप्लीट है, 8,000 इंटू 100% इंटू 0.22, 1760। 0.22 कहाँ से आ रहा है बेटा? मटेरियल का ये है वैल्यू। 8,000 इंटू 50% इंटू 0.25, दिस इज फॉर लेबर, एंड 8,000 इंटू 50% इंटू 0.2, दिस इज फॉर ओवरहेड्स। तो इस तरह करने से हमारे पास देखें टोटल कॉस्ट जो है ना वो 55,000 आ गई। ओके, तो अब अगर हम इसका प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो ये आपके सामने एक इसको पेज पे ले आते हैं, और आप मुझे बताएं कि अब कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो ताकि हम उसको अंडरस्टैंड करें। देखो बेटा, यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा कि डिपार्टमेंट 2 की जो कॉस्ट थी ना, जो कि आई तो हमारे पास 1.5 थी, लेकिन अब वो क्या हो चुकी है? 0.75, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए। अगर सम टाइम ये कम हो जाए तो कम हो जाएगी,
और अगर बढ़ जाएंगे तो यूनिट्स बढ़ गए तो यूनिट कॉस्ट कम, और यूनिट्स कम हो गए तो यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को समझने के बाद हम कल वाली एग्जांपल को अब हम आसानी से कर सकते हैं। जी बच्चों बताएं, ये क्लियर हुई बात? आपको मैंने ये व्हाट्सएप भी किया ताकि आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल हो और अभी इसको देखें और अंडरस्टैंड करें इसके सीक्वेंस को। तो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में हमने ये पॉइंट समझना है कि कंप्लीटेड में तो वैल्यू आ गई, प्लस जो इन प्रोसेस है ना उनकी अपनी इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट से तो होंगी होंगी, प्लस जो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई है ना उसको भी लिखना होता है। ओके, ठीक है बच्चों, बात आगे चले। गुड, अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं जो कल हम एग्जांपल कर रहे थे, एग्जांपल 4 ऑफ कैफेट। दैट इज ऑन पेज नंबर, ये आ गई है, दिस इज ऑन पेज नंबर 226। ठीक है, पेज नंबर 226 पे हमारे पास जो डाटा था, एक दफ़ा इसको देखते हैं और फिर हम इसको जहाँ तक हमने किया था उससे आगे चलते हैं। Smart Processing Limited produces lubricants for industrial machines. Material cost is introduced at the start of the process in Department A and subsequently transferred to Department B. Normal loss in Department A is 5% of the units transferred. तो हमारा जो लॉस हो रहा है ना बच्चों, वो क्या हो रहा है? यूनिट्स ट्रांसफर का हो रहा है। इसका मतलब है आउटपुट का ये लॉस है, दैट इज 5%। ओके, हमने इसके लिए वर्किंग भी की थी कुछ, उसको भी यहाँ पे खोल लेते हैं। जी बच्चों, ये हमने इसकी कुछ वर्किंग की थी, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। चलो पहले थोड़ा सा डाटा और देख लेते हैं। इन डिपार्टमेंट बी मटेरियल कॉय इज एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन इन डिपार्टमेंट बी। ठीक है, मटेरियल ऐड किया जाता है कब? आफ्टर इंस्पेक्शन, which take place when the production is 60% complete. 10% of the units processed are evaporated before the inspection. Inspection stage से पहले ही वो evaporate हो जाते हैं। However, no evaporation take place after adding material coy. During the year, actual evaporation in Department B was 10% higher किससे? Than the estimated normal loss because of high level of sulfur contents in natural gas used for processing. तो ये थोड़ा सा उन्होंने उसका डाटा बता दिया। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? Other details for the year ended December 31st 2000 are as under। डिपार्टमेंट ए का ये रुपीस का डाटा है, डिपार्टमेंट बी का डाटा है। अभी हम जरा फोकस रखते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट ए पे। हमने इनपुट किया है 600,000 लीटर्स। ओके, और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की भी हमें वैल्यू दे दी गई है। अगर हम एक्सेल में हम आए तो हमारे पास इनपुट है कितना? 600,000 लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये सारी किसमें है? लीटर्स में। हम अपने यूनिट्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स यहाँ नहीं बताए गए, वो नीचे जाके यहाँ बताए जा रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है डिपार्टमेंट ए में, पहले हम डिपार्टमेंट ए को कर रहे हैं 64,500। तो बेटा 64,500 ये आ गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओके, 600,000 हमने इनपुट किया, तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए 664,500, जिनको अभी हमने अकाउंट फॉर करना है। ओके, तो 64,500 ओपनिंग आ गए और 600 हमने इनपुट किए, तो टोटल बन गए 664,500। ओके, अच्छा जी, फिर क्या हो रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 24,000, तो हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिख दिया 24,000। तो अब हमारे पास जो जो फिगर्स आ गई हैं हम उनको ना शेड कर देते हैं। ये फिगर्स हमारे पास आ चुकी हैं जिसपे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके जी, अच्छा जी, फिर वो ये बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, 664 इन किया और 24,000 हमारे पास क्लोजिंग में है। इसका मतलब क्या है कि बाकी कहाँ पे है, ट्रांसफर कर दिए गए डिपार्टमेंट बी को ये, और इसके अंदर शामिल है प्लस लॉस, ठीक है। तो 640,000 बाकी रह गए। कैसे बेटा, दिस माइनस क्लोजिंग, तो बाकी क्या होता है, ट्रांसफर ही होता है ना। जैसे अभी हमने ये भी क्वेश्चन किया, तो आप देखें क्या था, 40,000 थे हमारे पास, 32 हमने क्या कर दिए, सॉरी 8,000 हमारे पास है क्लोजिंग में, तो ट्रांसफर कितने हुए होंगे 32,000। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है कि इनपुट था हमारे पास 664,500 एंड दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, जो कि हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए या नॉर्मल लॉस। अच्छा बच्चों, अब ये फिगर हमारे पास आ गई, इस पे सारे एग्रीड हैं, जो लास्ट फिगर हमने निकाली अभी। जी भाई तफसीम आप बताएं, आपने कुछ लेक्चर्स मिस किए थे या बाकी बच्चे जो भी हैं, अगर किसी को ये 640,500 समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बताएं। जी बेटा, ठीक है शाबाश। अच्छा, अब ये जो 640,500 है ना, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है जो डिपार्टमेंट बी को गया है और एक इसके अंदर है लॉस। अगर लॉस के अंदर 5% ऑफ द गुड आउटपुट, इसका मतलब है कि इस फिगर के अंदर ना एक चीज है दैट इज 100 और उसके अंदर शामिल है 5% लॉस। दो चीजें इसके अंदर शामिल है, एक तो जो डिपार्टमेंट बी को चीज गई, बिल्कुल इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक डिपार्टमेंट बी को जो चीज गई दैट इज 100, दैट इज 100, और इसके अंदर बच्चों शामिल है क्या 5% लॉस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस 640,500 को डिवाइड कर देंगे 105 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल लॉस। और इसी तरह अगर हम इसके साथ ये काम करेंगे कि डिवाइड बाय 105 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी दैट इज 610,000। तो हमारे पास इस यूनिट्स के अंदर से हमने मालूम कर लिया डिपार्टमेंट बी को कितने गए हैं और हमारा नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, दैट इज नॉर्मल लॉस इज 30,500 एंड ट्रांसफर टू बी दैट इज 610,000। सिंस डिपार्टमेंट ए के मुतालिक हमें कुछ और नहीं बताया गया था कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मल लॉस होता है या क्या होता है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, किसी और कम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अभी डिपार्टमेंट ए को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके बच्चों, प्लस अब इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था, तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव है, जब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाए हमें डील करना है या तो एवरेज से या फाइफो से। ओके, अब हमें बता दिया गया बच्चों के हमारे पास यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो करना है हमने, फाइफो। Conversion costs are incurred evenly throughout the process in both departments. The company uses FIFO method for inventory valuation। तो अब हमने EPU निकालने के लिए तरफ जाना है। तो यहाँ तक ये बच्चों बात समझ आ गई आपको सारी।
उम्मीद है ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस 640,500 में हमारे पास नॉर्मल लॉस भी आ गया और ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी भी आ गया। ओके, अब हम ईपीयू निकालते हैं अंडर 504 डिपार्टमेंट ए। अभी सिर्फ डिपार्टमेंट ए का डेटा मैंने आपके सामने किया है। आउटपुट बच्चों हमारे पास हुई है कितनी, 610,000। ठीक है, अब ये कैसे आई है इसको भी देख लेते हैं। देखो 664,500 तो हमें पता लग गया था, ये हमारा इनपुट और आउटपुट हमेशा क्वांटिटी कितनी हमारे पास थी और कितनी इसको अकाउंट फॉर करना, ये बराबर होगी। इसमें से अगर आप नॉर्मल लॉस निकाल दिया जैसे हमने ये निकाला है, तो हमारे पास आ गया है ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। तो ये हमने 30,500 नॉर्मल लॉस लिख दिया और ये आउटपुट लिख दिया 610,000। तो हमारा आउटपुट जो है ना दैट इज 610,000 है। जब हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो और फाइफो भी हो, तो जो ओपनिंग में हमारे पास यूनिट्स है ना पहले, वो पहले आउट होंगे और उसके बाद फिर जो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किए ना इस दफा, उसमें से आउट होंगे। ये टोटल बच्चों बनने हैं 6,10,000 ही, ये टोटल 610,000 ही बनेंगे। हमने जो ट्रांसफर करने हैं ना नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, वो 610 है। तो फाइफो मेथड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहले आ जाएंगे और रिमेनिंग जो है वो करंट प्रोडक्शन से जाएंगे। ठीक है, दिस इज इनफैक्ट इनपुट और ये क्या है कि करंट प्रोडक्शन स्टार्टेड, ये करंट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। ठीक है बच्चों, तो जो यूनिट्स आउटपुट में गए हैं कुछ जाएंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से, बाकी करंट प्रोडक्शन में से जाएंगे। तो ये टोटल बन जाएंगे 610,000। ओके, अब जब हमने इसका ईपीयू निकालना होता है तो बेटा उसका तरीकाकार ये होता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर आपने कितना काम किया है। अब हम मटेरियल का अलग करेंगे, कन्वर्जन का अलग करेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में देखें आप मटेरियल कितने परसेंट कंप्लीट है, 100%। तो क्या हमें ओपनिंग यूनिट्स के ऊपर कोई काम करना पड़ेगा मटेरियल के लिहाज से? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर हमें कोई और मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ही 100% लगा हुआ था, तो हमारे इसके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा बच्चों, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो था ना वो कन्वर्जन के लिहाज से 60% कंप्लीट था, तो इस पीरियड में हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा फर्दर 40%। तो हमने क्या किया, 64,500 का हमने ले लिया है 40%। 64,500 का ले लिया है 40% की, ये हमें इस दफा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, फिर क्या है कि ये करंट पीरियड से गए, तो करंट पीरियड वाले यूनिट्स के ऊपर 100% मटेरियल लगेगा और 100% ही कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी। तो ये इस तरीके से आ गए। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर इसमें हमारे पास होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कि हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना काम किया है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपके यूनिट्स हैं बच्चों 24,000, कितने, 24,000। उसके ऊपर हम लगा देंगे मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट इसके ऊपर है 70%, तो 24,000 का हम लगा देंगे 70%। तो जब हम इन सबको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ गया है मटेरियल की 569,500 और कन्वर्जन का आ गया है 588,100। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? जब ये बात क्लियर है तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों यूनिट कॉस्ट। क्या निकाल सकते हैं? यूनिट कॉस्ट। वो कैसे निकलेगी वो भी देख लेते हैं। फाइफो मेथड में बच्चों जो करंट पीरियड की कॉस्ट होती है ना, हमने उसको अकाउंट फॉर करना होता है। करंट पीरियड में हमने मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगाई है, 17,085। ओके, ये हमने लगाई है मटेरियल की कॉस्ट। इसके बाद हमने लगाई है लेबर की कॉस्ट। ये मटेरियल हो गया, इसके बाद लेबर कर लेते हैं और उसके बाद ठीक है। तो बेटा लेबर की कॉस्ट है डिपार्टमेंट ए की 8821 और ओवरहेड्स की कॉस्ट है दैट इज 2940। तो ये हमारे पास हो गए
जो यूनिट कॉस्ट है हमने निकालने के लिए डिपार्टमेंट ए का काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर डिपार्टमेंट ए। तो हमारे पास बेटा ये यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स अवेलेबल है। मटेरियल के लिए ये, लेबर के लिए हमारे पास ये है, और कन्वर्जन ओवरहेड्स के लिए भी यही है, ठीक है। ये आ गया ईपीयू, कौन सा वाला, फाइफो वाला। और हम जब यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो किस तरह आएगी, दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट, ठीक है बेटा। 30, 15 एंड 5, ओके। ये हमारे पास आ गई है यूनिट कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट ए। इस पे बात क्लियर है। तो ये हमने यूनिट कॉस्ट भी निकाल ली, ओके। जैसे अगर हम यहाँ देखें, इन्होंने भी यहाँ निकाली हुई होगी, ये यहाँ पे मेंशन भी की हुई है 30, 15 एंड 5, 30, 15 एंड 5। तो अगर हम इनका सम भी कर लें तो हम वो भी कर सकते हैं, दैट इज इन तीनों का सम हो गया, और इसी तरह ये इसका भी सम हो गया, दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है बेटा। दिस इज 50, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल भी आ गया। हमने डिपार्टमेंट ए की जो है वो यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है, और हमने टोटल भी निकाल ली। यहां तक हो गया डिपार्टमेंट ए की यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम और क्या इसमें कर सकते हैं। हाँ, जब हम हमारे पास यहाँ तक डेटा हो गया है तो बेटा अब हम यह निकालते हैं जरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू, ठीक है। किसकी, डिपार्टमेंट ए का ही भी हम काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ए में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग में, ये आपके पास आ रहे हैं 24,000, ठीक है बेटा। 24,000 यूनिट्स। अब इसके ऊपर हमारे कौन कौन सी कॉस्टें होंगी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। हमें पता है कि मटेरियल यहाँ से कितने परसेंट कंप्लीट है, ये दैट इज 100%। मटेरियल के लिहाज से ये कंप्लीट है 100%, और कन्वर्जन के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट है, 70%, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 70%, ठीक है। इसी तरह ओवरहेड के लिहाज से भी ये 70% ही कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, दैट इज 24,000 इंटू 100%, ठीक है। और हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 30, ठीक है। दैट इज 30, तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गए हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू फॉर मटेरियल, ठीक है। लाइक वाइज हम क्या करेंगे, फॉर लेबर हमने करना है एंड ओवरहेड्स। तो मटेरियल यहाँ जो आएंगे तो ये कितना परसेंट कंप्लीट है, 70%, और इसके साथ अब लगेगा C25। तो ये हमारे पास आगे लेबर की। इसी तरह अब हम कर लेंगे कन्वर्जन की, यानी सॉरी ओवरहेड की। ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है।
यहाँ पे भी इन्होंने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, हम उसको देख लेते हैं। जी ये निकाली 1056,000, ठीक है। हमने कितनी निकाली है, ये राउंडिंग में जब जाएगी ना तो 1056,000 ही हो जाएगी, हमने क्योंकि राउंडिंग की हुई है, ठीक है। हमने डेसिमल के साथ चल रहे हैं, अगर हम इसको कर दें 15 तो देखते हैं क्या होता है, और इसको भी करते हैं 5 जी। बेटा अगर हमने इनको राउंड कर दिया ना, यानी कि इसके डेसिमल्स हटा दिए हैं, तो ये फिगर देखो हमारी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की टैली कर गई है, जो कि क्वेश्चन में दी गई। तो बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है उसको सामने जरा एक दफा करते हैं कि डिपार्टमेंट ए का हमने क्या क्या कर लिया। डिपार्टमेंट ए का हमने क्वांटिटी स्केड्यूल किया, ये वाला क्वेश्चन हमने किया। सबसे पहले हमने ये कंप्लीट किया, उसके बाद हमने निकाला ईपीयू, हमने डिपार्टमेंट ए का निकाला है ईपीयू, फिर हमने निकाली है उसकी यूनिट कॉस्ट, डिपार्टमेंट ए की हमने निकाली यूनिट कॉस्ट, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद हमने निकाली है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू। यहां तक एग्रीड है आप सब लोग? जी बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा, गुड। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलना हमारे लिए आसान है। इस नो को क्या समझू मैं? ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि हम कैसे प्रोसीड करते रहे। हमने डिपार्टमेंट ए का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, हमने ईपीयू बनाए, हमने यूनिट कॉस्ट निकाली, और हमने अभी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल, ठीक है, उसके बाद ईपीयू, उसके बाद यूनिट कॉस्ट, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमने अपनी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, ठीक है बेटा। कोई बताएगा वो कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी कितनी आ जाएगी? जी बेटा बताएं, तफसीम, बासिम, दानियाल, रिमशा, रबिया, सीमा, बताएं बच्चों कितनी वैल्यू आएगी कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी? बहुत आसान है। जी बच्चों, आपकी वैल्यू आ रही है 1056, तो ये तो इसकी आ गई ना क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की। अब ये ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी हो रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू आएगी, कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी? बेटा देखो इस तरह आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी इनकट हुई थी हमारी, 28,846,000। इसमें से हमें लेस कर देंगे क्लोजिंग की वैल्यू, ठीक है, क्लोजिंग की वैल्यू दैट इज B30 पे वो लिखी हुई है, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, दैट इज कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। टोटल कॉस्ट हमने लगाई है 28,846, और इसमें से जब क्लोजिंग वर्किंग कॉस्ट की वैल्यू निकाल देंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि ट्रांसफर हुई है किसको, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी को, ओके। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये कितनी निकाल लेंगे हैं, 974, सॉरी जी बेटा। इसमें एक एक पॉइंट चला रह गया, वो ये है कि ये तो हमारे पास आ गई ना ये वैल्यू,
प्लस हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कुछ वैल्यू थी, ठीक है, जो कि कितनी दी गई थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दैट इज, ये आपके पास है इसमें 2184,000, 2184,000, ये उसकी वैल्यू थी, क्लोजिंग वर्क सॉरी जो थी ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है, ठीक है, इसको बिल्कुल उठा कर ना यहाँ ले आते हैं, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू थी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू गई है ट्रांसफर टू बी को, वो ये हो जाएगी, इनफैक्ट करंट कॉस्ट हमने कितनी लगाई प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कितनी कॉस्ट थी, दिस वन प्लस करंट कॉस्ट जो हमने इस पीरियड में लगाई माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये वो कॉस्ट है जो कि ट्रांसफर्ड हुई है डिपार्टमेंट बी को। दिस इज द कॉस्ट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। ओके जी बच्चों, बात समझ आइए। अब देखिए ये है फाइफो, तो फाइफो में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर जो कॉस्ट लगी है वो भी, प्लस जो करंट पीरियड में कॉस्ट लगाई वो, और माइनस कर दी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वैल्यू, ये गई है ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन बच्चों बताएं। तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट ए कंप्लीट हो रहा है। क्या कंप्लीट हो रहा है बच्चों? डिपार्टमेंट ए, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अगर हम हमारे पास जितनी भी कॉस्ट थी, हमारे पास कौन कौन सी कॉस्टें थी, अगर आप क्वेश्चन में देखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की ये कॉस्ट थी, ये मटेरियल की इनपुट कॉस्ट थी, ये लेबर की इनपुट कॉस्ट थी, ये ओवरहेड कॉस्ट थी। इन चारों को जमा करेंगे, ठीक है, उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू निकाल दें, तो वो वैल्यू आ जाएगी जो कि ट्रांसफर्ड हुई है किसको? डिपार्टमेंट बी को। तो ये बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू थी, ये मटेरियल की कॉस्ट इनकट हुई, ये लेबर की कॉस्ट इनकट हुई, ये ओवरहेड कॉस्ट इनकट हुई, तो टोटल बन गई ये टोटल कॉस्ट 31.030। ओके, तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। इसमें से हमने डिपार्टमेंट बी को जो ट्रांसफर किया है दैट इज 29.974, ठीक है, ये किसको चली गई कॉस्ट? डिपार्टमेंट बी को। क्लियर? तो अब हमारे पास डिपार्टमेंट ए के लिहाज से जो है ना डेटा कंप्लीट हो गया, डिपार्टमेंट ए के लिहाज से काम कंप्लीट हो गया। अब हम जाके काम कर सकते हैं फॉर डिपार्टमेंट बी एज वेल। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट बी का काम करते हैं। अच्छा जी, अब डिपार्टमेंट बी का अगर क्वांटिटी स्केड्यूल देखें हम, तो ओपनिंग में हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं 40,000। ओपनिंग में यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 40,000। ये कहां से हमें पता लगा? ये बेटा देखें, डिपार्टमेंट बी अब आ गया है, हम इसकी सारी चीजें कर रहे हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में इसके पास यूनिट्स है 40,000। ओके, तो ये 40,000 इस तरीके से आ गए। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको पता लगता जाए कि क्या क्या चीजें हमने कर ली है। अच्छा जी, इन्होंने कितने यूनिट्स ऐड किए बी में? 500,000 लीटर्स। अब एडिशन ऑफ मटेरियल की बात आ रही थी ना, जो अभी हमने एक एग्जांपल देखी है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमें डिपार्टमेंट बी में हम 500,000 लीटर्स को इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ बताया गया था कि हम मटेरियल भी ऐड करते हैं। तो 500,000 वो आ गए। हमें डिपार्टमेंट ए से कितने मिले? ये हमने देखा डिपार्टमेंट ए का क्वांटिटी स्केड्यूल था, ये हमें डिपार्टमेंट ए से मिल गए 610,000। तो टोटल बच्चों हमारे पास हो चुके हैं अब 1.15 मिलियन, 1.15 मिलियन। 40,000 पहले से हमारे पास थे, 6,10,000 हमें ए से मिल गए, और 5 लाख जो है वो हमने खुद एडिशन किया मटेरियल का। ठीक है, उन्होंने बताया था ना कि जब हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो हम एक मटेरियल को ऐड करते हैं, उसके ऐड करने से क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा हमारे पास ये फिगर आ गई। ओके, अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन में बताया गया कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 50,000 लीटर्स। डिपार्टमेंट बी में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 50,000 लीटर्स। तो ये 50,000 लीटर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये भी फिगर हमारे पास आ गई। अच्छा, अब क्या रह गया? अब इस में बताया गया था कि हमारे पास 10% तो है नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड। ठीक है, किस चीज का लॉस है यहाँ पे देखते हैं हम। इन डिपार्टमेंट बी मटेरियल कॉय इज एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन which take place when the production is 60% complete। ठीक है बच्चों,
ये लॉस के पॉइंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, हमें बड़ा अटेंशन के साथ इसको पढ़ना पड़ता है। 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड आर एवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक बात रुकते हैं। इंस्पेक्शन किस स्टेज पे होती है? 60% पे। ठीक है, कब होती है? 60% पे। और उसके बाद लगाया जाता है मटेरियल कॉय। इन डिपार्टमेंट बी मटेरियल कॉय इज एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद डिपार्टमेंट बी में जो भी मटेरियल लगता है ना बेटा, ये जो डिपार्टमेंट बी में मटेरियल आ रहा है, एडिशनल मटेरियल आ रहा है, ये कब लगता है? इंस्पेक्शन के बाद, यानी कि 60% स्टेज के बाद। अच्छा, तो लॉस के मतलब वो क्या कह रहे हैं? 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड आर एवेपोरेटेड। कब? बिफोर द इंस्पेक्शन। तो बिफोर द इंस्पेक्शन किसकी बारी आती है? जो यूनिट्स हमने इस पीरियड में रिसीव किए। क्या किए? रिसीव किए। अच्छा बच्चों देखो, अब ये यूनिट्स डिफरेंट हो गए और ये दो यूनिट्स डिफरेंस हो गए। मैं बताता हूँ क्यों। देखें बेटा, ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, ये ऑलरेडी कितने परसेंट कंप्लीट है? मटेरियल के लिहाज से 100% और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 60%। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी इंस्पेक्टेड थे। ठीक है, इंस्पेक्शन इनकी हुई भी थी क्योंकि ये ओपनिंग में थे और 60% में जाके इंस्पेक्शन भी हो जाती है और उसके ऊपर मटेरियल भी लगाया जाता है। इसका मतलब है कि इस पे लॉस इन्वॉल्व नहीं है, इस पे लॉस नहीं आएगा। ओके, ये भी हमने कम इनको मटेरियल को लगाते हैं जब इंस्पेक्शन गुजर चुकी होती है, तो इसके ऊपर भी लॉस इन्वॉल्व नहीं है। फिर लॉस किस पे इन्वॉल्व होगा? जो डिपार्टमेंट ए से हमने रिसीव किए थे, दैट इज 610,000। तो बेटा उसका स्टेट अवे ले लेंगे 10%। 10% ले लिया। फिर अब नॉर्मल लॉस जो था ना, वो 10% ऑफ नॉर्मल लॉस था, तो हमने इसका भी 10% ले लिया। अब ये कहां से पता लगा कि 10% नॉर्मल लॉस था? देखो यहां बताया जा रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल evaporation in department B was 10% higher than the estimated normal loss। ठीक है ना, 10% ज्यादा हुई है। तो नॉर्मल लॉस कितना होता था? 10%। उसका 10% ज्यादा हुआ है, तो इनफैक्ट हमें जो लॉस हुआ है दैट इज 11%। 10% नॉर्मल है और इसका 10% बन गया 1%, तो टोटल आ गया 11%। तो अगर हम 6,10,000 का 11% लें तो वो बनता है 67,100। और अगर आप इन दोनों का भी सम करेंगे तो ये बनता है 67,100। तो बेटा इस तरीके से ये 61,000 भी आ रहा है और ये 6,100 भी आ रहा है। अब यहां तक ये जो कलर्स हमने किए हैं डिपार्टमेंट बी के, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा, जी बेटा, इन दोनों पे कोई लॉस इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि लॉस कब होता है? बिफोर इंस्पेक्शन। और ये दोनों इंस्पेक्शन की स्टेज को गुजार चुके हैं। ये एडिशन ऑफ मटेरियल होता भी वैसे भी इंस्पेक्शन के बाद था और ओपनिंग वर्क प्रोसेस ऑलरेडी 60% कन्वर्टेड है, 100% मटेरियल उसके ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस पर कोई लॉस इन्वॉल्व नहीं है। तो बेटा ये पॉइंट समझ आया है, तो फिर आगे चलते हैं। जितनी सिर्फ कलर शेडिंग की है उसका पूछ रहा हूँ, बाकी का नहीं पूछ रहा अभी। जी बेटा बताएं, कोई कंफ्यूजन है प्लीज बताएं।
ठीक है, तो जब आपको ये पता लग गया क्लोजिंग क्या है, नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, तो टोटल क्वांटिटी में से अगर आप इन तीनों को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आउटपुट, दिस फिगर माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपको पता लग गया कि आपने डिपार्टमेंट बी से कितना काम आउटपुट के तौर पे लिया है, दैट इज 1032900, 1032900। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट बी के उसकी तरफ, ईपीयू की तरफ, कि डिपार्टमेंट बी का ईपीयू कैसे बनेगा। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैं डिपार्टमेंट ए को फिलहाल हाइड कर देता हूँ और अब हम डिपार्टमेंट बी को लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, डिपार्टमेंट बी का आपको पता है आउटपुट कितना है, 1032900। अगेन ये FIFO है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से पहले इतने यूनिट निकलेंगे और रिमेनिंग जो यूनिट है ना वो हमारे निकलेंगे फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 5 लाख ये थे, 6,10,000 ये थे, इनमें से आएंगे 992,900। ओके, ये बात भी समझ आ गई बच्चों, इसमें कोई डाउट? हमने जो आउटपुट होता है उसके अंदर से फर्स्ट वालों को पहले निकालना होता है और बाद वालों को बाद में। तो फर्स्ट है 40,000, इनको हम पहले निकालेंगे और रिमेनिंग है रह गया 992,900, इनको बाद में निकालेंगे। अब इसका जब हम बना रहे हैं ईपीयू तो बेटा कैसे बनेगा, ओपनिंग वर्क में मटेरियल 100% था। ठीक है, मटेरियल कितने परसेंट है, 100%, तो उसके ऊपर क्या और मटेरियल लगाना पड़ेगा, और मटेरियल नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास मटेरियल आ जाएगा नील, मटेरियल क्या आ जाएगा, नील। ओके, अच्छा जी, तो कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट कंप्लीट थे, 60, तो अभी हमें कितनी लगानी पड़ेगी, 40%। तो हम 40,000 का लेंगे 40%, तो ये आ गई कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा बच्चों, अब 992,900 इस दफा स्टार्ट किए और कंप्लीट किए, तो इसके ऊपर 100% मटेरियल आ जाएगा और इनके ऊपर भी 100% कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। तो ये ओपनिंग और इनपुट के मुतालिक काम पूरा हो गया। अब आ गया क्लोजिंग मार्केट प्रोसेस, वो थे हमारे पास 50,000 यूनिट। ठीक है, और उसके ऊपर भी 100% मटेरियल कंप्लीट है, तो 100% आ गए, और 70% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, नहीं 60% नहीं, हाँ कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो कंप्लीट है 80%। ठीक है, तो बेटा कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो कंप्लीट है 80%। अब हम इसको लिंक लगा लेते हैं। तो हमने 50,000 का 80% ले लिया, दैट इज 40,000। 50,000 का 80% ले लिया, दैट इज 40,000। ओके, अब यहाँ पे है एबनॉर्मल लॉस भी। तो एबनॉर्मल लॉस के ऊपर बेटा डिपार्टमेंट बी का मटेरियल लगा होगा, डिपार्टमेंट बी में जो मटेरियल लगता है वो कब लगता था, आफ्टर इंस्पेक्शन। तो जब हमें इंस्पेक्शन में पता लग गया कि ये एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं, तो हम उसके ऊपर मटेरियल इंकर नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेज तक जो कि 60% स्टेज थी, वहां तक कन्वर्जन कॉस्ट इंकर हो रही थी। तो एबनॉर्मल लॉस है 6,100, इसका 60% ले लेंगे, दैट इज 3,660। तो इस वक्त तक इसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया डिपार्टमेंट बी का ईपीयू। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बच्चों बताएं। ये क्वांटिटी स्केड्यूल आपके सामने, ये इसका ईपीयू आ गया। 2 सीरीज हमने डिपार्टमेंट बी की कर ली। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन? जी बेटा बताएं। ये हमने डिपार्टमेंट बी का ईपीयू कर लिया है, इस पे कोई डाउट? गुड। जी बेटा, कोई डाउट नहीं है? चलो आगे चलते हैं।
अब हमने क्या निकालनी है, यूनिट कॉस्ट, और निकालनी भी किसके तहत है, फाइफो के तहत, और निकालनी भी किसकी है, डिपार्टमेंट बी की। अच्छा बेटा, अब जब डिपार्टमेंट बी की निकालनी है ना, अगेन यहाँ पे कौन कौन सी कॉस्टें आएंगी, डिपार्टमेंट ए से भी हमारे पास यूनिट आए हुए, उसकी कॉस्ट आएगी, इस डिपार्टमेंट में मटेरियल लगता है उसकी कॉस्ट आएगी, इस डिपार्टमेंट में हमें लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट अलग अलग दी गई है, अलग अलग दी गई है, ठीक है, लेबर और ओवरहेड हम लोग लेबर और ओवरहेड अलग अलग करेंगे, और फिर एक बना लेंगे टोटल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट, फिर निकलते हैं ईपीयू, फिर निकालते हैं यूनिट कॉस्ट। तो हमें ईपीयू तो पता है सबके, ठीक है, वो हम लिखते जाएंगे और हम पास आते हैं। चलो भाई, अब हमें डिपार्टमेंट ए से कितनी कॉस्ट रिसीव हुई है वो लिखेंगे, और मटेरियल कितनी कॉस्ट है वो लिखेंगे, एंड सो ऑन। अच्छा बेटा, ये देखेंगे मटेरियल कॉस्ट है 9693, लेबर की है 6389 और 3727 ये कॉस्टें आ गई हमारे पास जो इस पीरियड में इनकट की है डिपार्टमेंट बी ने। प्लस ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 2080, इसको अलग लिख लेते हैं, ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू, ये हमें उसमें काम आएगी स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन में, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि डिपार्टमेंट ए से हमें क्या वैल्यू रिसीव हुई है, ठीक है, हम निकाल चुके थे, वो यहीं से दोबारा लिख देते हैं। हमें वैल्यू रिसीव हुई थी 29,974, ठीक है, याद होगा आपको 29,974, 29,974,000 ये डिपार्टमेंट ए से वैल्यू आई, ओके। अच्छा जी, अब बच्चों ईपीयू हम निकाल चुके हैं, मटेरियल के लिए ये है, ठीक है ना, लेबर के लिए ये है, और ओवरहेड्स के लिए भी ये है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज पर यूनिट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये वैल्यू निकली हुई है 9.29, 6.07 एंड 3.54, 9.29, 6.07 एंड 3.54, और इस पीरियड का अगर हम सम कर लें तो ये बन जाती हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस 18.91। तो ये बच्चों देखो 18.90 या राउंड करके 18.91 बन गया। तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ गई है फॉर डिपार्टमेंट बी, जो कि बी में इंकर्ड हुई है, ओके बेटा, ये होगी यहाँ की। अच्छा जी, अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट ए से यूनिट आए थे वो कितने आए थे, 610,000, ओके, और उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 61,000, तो वो यूनिट्स कितने रह गए हमारे पास, दैट इज 549,000। तो यहाँ पे हम इसका ईपीयू लिखेंगे 549,000। अब वो यूनिट 10% क्या हो गए थे उसमें से लॉस, तो इसका भी हम यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज 54.60, 54.60। तो बेटा ये जो मैंने एरिया अभी किया है, इसको जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बताएं इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज, इस वाले एरिया में जो अभी हमने आपके सामने किया, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं कैसे कैसे हुआ। मटेरियल की कॉस्ट लिखी, लेबर की कॉस्ट लिखी, ओवरहेड की कॉस्ट लिखी, और ये डिपार्टमेंट ए से जो कॉस्ट रिसीव हुई है ऑफ दिस 610,000 यूनिट्स, ये भी हमने ऊपर वाले पोर्शन में निकाली थी, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, दैट इज अनहाइड करते,
ठीक है बेटा, ये हम कहाँ से ले आए, अच्छा वो कुछ डाटा हमने हाइड कर दिया था इसलिए वो बहरहाल अभी आपके सामने वो हमने डाटा किया था कैलकुलेट, तो यहीं से दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास सोल्यूशन में था, हमने वैल्यूज निकाल तो ली थी क्योंकि अभी हमने वो डाटा दूसरी जगह यूज़ किया ना, ये वाली हमने वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा 29,974, और कैसे निकाली थी वो भी आपको बताता हूँ। ये देखो टोटल कॉस्ट थी 3103, उसमें से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू निकाल दी थी, तो हमारे पास आ गई थी जो ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, तो यही हमने वो ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी लिखा है 29,974। अच्छा बेटा, अब ईपीयू हम मटेरियल के और लेबर के निकाल चुके थे, वो हमने स्टेट में मटेरियल और लेबर के और कन्वर्जन के लिख दिए। अब डिपार्टमेंट ए का क्या हुआ है कि हमारे पास 610 आए थे लेकिन 61,000 क्या हो गए, नॉर्मल लॉस, दैट इज नॉर्मल लॉस। तो गुड यूनिट्स कितने रह गए इन डिपार्टमेंट बी, वो रह गए बेटा 549,000। कैसे रह गए, 610 आए थे, 61,000 नॉर्मल लॉस हो गया, तो ये रह गए 549,600। तो यूनिट कॉस्ट हमारी अब बन गई है 54.60, 9.29, 6.07 एंड 3.54। अब अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है हमारे पास वो कितना है, 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 80% विद टू कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसके अंदर बच्चों कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये सारी आएंगी। डिपार्टमेंट ए की आ गई, मटेरियल आ गई, लेबर आ गई और ओवरहेड आ गई। ठीक है, तो मटेरियल के लिहाज से कितने परसेंट, इन दोनों के लिहाज से कंप्लीट है वो 100%। ठीक है, क्योंकि हमें बताया गया क्वेश्चन में कि वो कंप्लीट है 100%। लेबर के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट है, 80%, और ओवरहेड के लिहाज से भी कंप्लीट है 80%। ठीक है बच्चों, ये यूनिट्स थे कितने, 50,000। ठीक है, कितने यूनिट्स, 50,000, तो यहाँ पे भी 50,000 आ जाएगा, यहाँ भी 50,000 आ जाएगा, ये कितने आ जाएंगे, 50,000 का 80%, दैट इज 40,000, और ये भी इसी तरह आ जाएंगे 50,000 का 80%, 40,000। अब हमारे पास यूनिट कॉस्ट अवेलेबल है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, तो जस्ट हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, दैट इज, इसको यहाँ हम सम कर देते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओके, लाइकवाइज बच्चों हम एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके अंदर भी ये सब चीजें आएंगी एक्सेप्ट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल कब लगता है, जब इंस्पेक्शन होने के बाद, तो मटेरियल को हम निकाल देंगे। तो ये कितने यूनिट्स थे, 6,100। ओके, 6,100, इस पे डिपार्टमेंट बी ए की तो सारी कॉस्ट आएगी, और यहाँ पे जो आएगी ना लेबर और ओवरहेड की कितनी आएगी, 80%, क्योंकि 60%, क्योंकि 60% पे इंस्पेक्शन होती थी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब हमें पता है डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है, 54.60, लेबर की कॉस्ट कितनी है 6.07, और ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 3.54। इसी तरह हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और हम इसको सम कर लें अगर, तो ये हमें पता लग गया एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ तक करते हैं कि डिपार्टमेंट बी का हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल लिया है और एबनॉर्मल लॉस निकाल लिया, आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। ठीक है, कल हम इससे आगे करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और अभी ये जो चीज़ हमने बनाई है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ,
ताकि आपको पता लग जाए कि हम ये डाटा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और आपने आज डिपार्टमेंट ए बी की कुछ वर्किंग समझ ली होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।